हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज, खास करके वाइट डिस्चार्ज मोस्टली जो महिलाओं को निकलता है, क्या ये प्रेग्नेंट होने का खास संकेत होता है? क्या ये प्रेग्नेंट होने का पहला लक्षण होता है? अगर हाँ, तो ये वाइट डिस्चार्ज कब निकलता है, कैसा ये डिस्चार्ज होता है और किस तरह का ये डिस्चार्ज होता है और होता कब है, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे, ताकि आपके दिमाग में डिस्चार्ज को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं हूँ, क्या इसी डिस्चार्ज से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं, आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को डिस्चार्ज होता है, खास करके वाइट डिस्चार्ज। ऐसे में मुझे बहुत से आपके कमेंट्स आते हैं कि क्या सफ़ेद पानी आना, क्या वाइट डिस्चार्ज आना प्रेग्नेंट होने का पहला लक्षण हो सकता है? क्या इससे कंफर्म किया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं? क्या सच में वाइट डिस्चार्ज से पता लग सकता है कि गर्भ में बच्चा रुक गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, हर महीने ज़्यादातर महिलाओं को उनके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी ना कभी जो है डिस्चार्ज होता ही है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज ओवुलेशन के टाइम में देखने को मिलता है। देखिए, डिस्चार्ज तभी होता है जब आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो, हार्मोन में चेंजेस आए, हार्मोन इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो ओवुलेशन पीरियड में भी ऐसा ही होता है, और पीरियड्स के टाइम पर भी ऐसा होता है, और प्रेग्नेंट होने पर भी ऐसा होता है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, जब ओवुलेशन आपका चल रहा होता है तब भी हार्मोन में चेंजेस होते हैं, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी हार्मोन में चेंजेस होते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब भी हार्मोन में चेंजेस होती हैं। इसी हिसाब से आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन में चेंजेस होते हैं, इसलिए आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डिपेंड ये करता है कि आप उस ओवुलेशन के डिस्चार्ज को समझ पाती हैं या फिर नहीं, या फिर पीरियड्स के डिस्चार्ज को समझ पाती हैं या नहीं, या फिर प्रेग्नेंट होने के डिस्चार्ज को आप आइडेंटिफाई कर पाती हैं या फिर नहीं। बात करें ओवुलेशन पीरियड में, जब आपकी ओवरी से अंडा बाहर आता है ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें, इसलिए वो आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है ताकि वह आपके पार्टनर के सेल से मिल सके। उस समय काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि तब हार्मोन में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसके साथ पीरियड से पहले भी डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो तो इसे ल्यूकोरिया कहते हैं, अगर आपको बहुत अधिक डिस्चार्ज हो रहा है। और वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये पूरे महीने मंथली साइकिल में जो हार्मोन में चेंजेस होते हैं उसके कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक ओवुलेशन के टाइम, पीरियड्स के टाइम जो हार्मोन में चेंजेस आते हैं उसके कारण आपको वाइट डिस्चार्ज तो होता ही है। ये तब तक नॉर्मल होता है जब तक आपको खुजली ना हो, जलन ना हो, दर्द ना हो, येलो या फिर ग्रीन स्मेली डिस्चार्ज आपको देखने को ना मिले। और अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसमें से स्मेल आ रही है, अगर आपको नीचे के एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है इस डिस्चार्ज के साथ, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और प्रेग्नेंट होने पर जब आपके गर्भ में बच्चा चिपकता है तो आपके हार्मोन में बहुत से चेंजेस आते हैं, लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने के कारण इस वजह से महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता ही है। इस समय यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वहाँ से वाइट डिस्चार्ज निकलने लगता है, और ये वाइट डिस्चार्ज आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आपको पहले कभी इतना डिस्चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से आपको लग रहा है कि आप अपने पीरियड्स के डेट में चल रहे हैं, आपके पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन इसी समय में आपकी पैंटी ज़्यादातर गीली रह रही है, आपको डिस्चार्ज काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है, लगातार नीचे गीलापन फील हो रहा है और डिस्चार्ज भी अधिक देखने को मिल रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब पैंटी आपकी ड्राई नहीं हो पा रही है जैसा कि पहले था, तो ये कंफर्म हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं ये वाइट डिस्चार्ज प्रेग्नेंट होने पर कैसा होता है और किस तरह का होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज आपको हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। जब आप ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करते हो तो ओवुलेशन पीरियड के ठीक 7 से 8 दिन बाद आप पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो जाते हो, यानी आपकी पीरियड के 22वें दिन से या फिर आपकी पीरियड के 25वें दिन के बाद से आपको डिस्चार्ज ये होने लगता है। पीरियड का दिन आपको कैसे काउंट करना है, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके पीरियड का 22वां दिन चल रहा है? तो जिस दिन आपके पीरियड आए उस डेट को आपको पहला दिन मानना है। तो उसके बाद जब आपके पीरियड का 22वां दिन हो जाए
अगर तब से वाइट डिस्चार्ज आपको पैंटी में दिखने लगे तो समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन पीरियड के 22वें दिन से पहले अगर आपको डिस्चार्ज होता है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज होता है, तो वो प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ओवुलेशन पीरियड का डिस्चार्ज होगा। लेकिन पीरियड के 22वें दिन के बाद अगर आपको कभी भी डिस्चार्ज देखने को मिले तो आप थोड़ा अपने दिमाग में डाउट पैदा कर सकती हैं कि हो सकता है ये प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज हो। अब बात करते हैं कि कैसे कंफर्म करें कि ये डिस्चार्ज प्रेग्नेंट होने का है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी तो हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बॉडी में इंक्रीज होगा, बॉडी को वो लीड करेगा ताकि वहाँ पर मोर डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो सके, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना लग सके। और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये डिस्चार्ज निकलता ही है और ब्लड फ्लो यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण भी ये डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, मिल्की वाइट जैसे दूध की मलाई होती है, दूध की क्रीम होती है, उस तरह का ये डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। इसमें स्मेल नहीं होती है, एक नंबर। दूसरा, ये सिर्फ अगर स्मेल होगी भी सिर्फ माइल्ड सी स्मेल होगी और ये डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स आप इसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हैं, और स्ट्रेच करने पर अगर आप इसमें से एक देखेंगे तो दूसरा पार्ट आपको दिखेगा नहीं, अपारदर्शी ये नहीं होगा। तो ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है। और अगर आप 2 फिंगर्स में लेकर इसको स्ट्रेच करेंगे एज ए रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन ये डिस्चार्ज स्ट्रेच नहीं होगा। लेकिन अब आप बात करोगी कि यार डिस्चार्ज भी स्ट्रेच होता है। जी हाँ, जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है और स्ट्रेच भी होता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज होता है, अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, जैसे दूध की मलाई टूट जाती है पार्ट्स में, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। आपकी पैंटी में हमेशा गीलापन रहने लगेगा। तो आप उससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपकी पैंटी पहले नीचे ड्राई ही रहती थी, सिर्फ ओवुलेशन पीरियड के दौरान ही आपको डिस्चार्ज होता था, लेकिन जब आपके पीरियड्स आने वाले होते थे तब आपको डिस्चार्ज नहीं होता था, सिर्फ पीरियड के 1-2 दिन पहले होता था, अगर होता भी है। लेकिन अब अचानक से आपकी पैंटी ज़्यादातर गीलापन फील हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में गीलापन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट होने का संकेत हो सकता है। पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी का, और सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम हो जाता है, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। और डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जब तक इससे स्मेल ना आए ज़्यादा, जब तक आपको नीचे के एरिया में खुजली, जलन, इन्फेक्शन, वहाँ पर दाने देखने को ना मिले, तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं, क्या ये प्रेग्नेंट होने का पहला लक्षण है? क्या सिर्फ इसी एक लक्षण से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं? तो नहीं। देखिए, डिस्चार्ज आपको सिर्फ हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण ये डिस्चार्ज होता है, ये किसी कारण से भी हो सकता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दी। लेकिन इसके साथ अगर आपको दूसरे लक्षण, अन्य लक्षण भी दिखाई दें, जैसे कि मैंने अपने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया है, लाइक अगर आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, खाने की चीज़ों में आपको कुछ बदलाव देखने को मिला है, आपके मुंह के स्वाद में थोड़ा टेस्ट में चेंजेस आए हैं, आपको थकावट, कमज़ोरी, नींद अधिक आ रही है, चक्कर हो रहा है, या फिर खास करके वॉमिटिंग को मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि वॉमिटिंग जो है खास सिम्टम होता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम बहुत सी महिलाओं को वॉमिटिंग नहीं होती है, ज़्यादातर महिलाओं को प्रेग्नेंट होने पर ही वॉमिटिंग जैसा लगता है। खाना खाने की इच्छा में थोड़ी चेंजेस आती है, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ खाने की स्मेल से आपको नफरत हो जाती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स के साथ डिस्चार्ज भी देखने को मिल रहा है, पेट में हल्का दर्द है, या फिर पेट में प्रॉब्लम आ गई है, या पेट में गड़बड़ है, गैस है, लूज मोशन है, बार बार पॉटी जैसा हो रहा है, या फिर कब्ज की शिकायत है, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया है, कुछ भी जो प्रेग्नेंट होने के सिम्टम्स हैं उनके साथ अगर ये सिम्टम भी है, तो ये प्रेग्नेंट होने का एक मेन सिम्टम बन सकता है। फिर अगर आपको सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है, बाकी कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप थोड़ा डाउट में रह सकती हैं। आप बिल्कुल कंफर्म ना हो कि ये प्रेग्नेंट होने का सिम्टम है, इसके लिए आप अपने पीरियड मिस होने का वेट करें। अगर पीरियड मिस भी हो जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करें, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।